संत वाणी में आज गुरु अमरदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ और 1574 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर गुरु अमरदास जी अलख जगाते रहे। कहते हैं गुरु अमरदास, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद की बातें बहुत हैं, सब लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद की चर्चा बहुत होती है, लेकिन आनंद क्या है और कैसे प्राप्त होता है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। क्यों? क्योंकि वो जो आनंद है वो संसार का विषय नहीं है, वो आनंद आत्मा का विषय है, वो आत्मा का हिस्सा है। आनंद आत्मा का इंग्रेडिएंट है, वो आत्मा का तत्व है, वो आत्म तत्व है और उसे किसी सद्गुरु से ही जाना जा सकता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। सब कुछ आनंद के बारे में कह दिया। कहते हैं पहले आनंद होता है, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, फिर संसार में भी सुख मिलता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं, सुविधाएं इकट्ठा करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे तो आनंदित हो जाएंगे। बात उल्टी है, पहले आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त होने में संसार में जो कुछ भी है वह हमको अच्छा लगता है, हमें सुख मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है? आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। पहले गुरु से मिलते हैं और गुरु के द्वारा फिर गोविंद से मिलते हैं, तब जाकर के आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं गुरु अमरदास, जानिया आनंद सदा गुरु ते। सदा, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटल बिना गुरु के मिल गया। जब भी किसी को आनंद मिला है वह आनंद आत्मिक है और सदा गुरु के द्वारा ही, गुरु के मार्ग पर चल कर के ही, गुरु के उपदेश पर चल कर के ही उस आनंद को पाया जाता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, साध मिले सब सुफल काम। संत मिल गया, तुम्हारे जीवन में एक संत का आगमन हुआ, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाते हैं। आनंद मंगल तीर्थ धाम। और संत जो होता है वो क्या होता है? आनंद का, मंगल का वो तीर्थ होता है, वो धाम होता है। कहते हैं गुरु अमरदास, कृपा करे प्यारिया जानिया आनंद सदा गुरुते, कृपा करे प्यारिया। और हमारे जीवन में जब सद्गुरु का आगमन होता है, ये गुरु कृपा है। हम गुरु को नहीं खोज सकते, गुरु हमें खोजता है और हम गुरु से नहीं जुड़ सकते, गुरु हमें जोड़ता है। और इस तरह जब उसकी एक दिन कृपा होती है तो फिर आनंद मिलता है। जिसके लिए संत मीराबाई कहती है, मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन पा लिया। ये राम रतन धन क्या है? ये अनाहत नाद है, ये ओंकार का ज्ञान है। कहती है मीरा कि मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम नाम का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राम नाम की पूंजी प्राप्त कर ली है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये अमूल्य वस्तु हमको कहाँ से मिली? सद्गुरु के द्वारा मिली। करी कृपा अपनायो। ये गुरु ने कृपा करके हमें अपना लिया, वरना हमारी क्या क्षमता थी, हमारी क्या योग्यता थी, हमारी क्या पात्रता थी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, अपनी ही पूंजी थी। ये जन्मों जन्मों की पूंजी है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से हमको आनंद मिला, कहीं बाहर से यह आत्मा हमें मिली। हमारी ही पूंजी थी, मगर हम मूर्छित थे, हम बेहोश थे, हमें पता नहीं था। गुरु ने हमें जगाया और अपनी पूंजी का ही हमें दर्शन कराया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, आज जग में समय गंवायो। नहीं तो बस ऐसे ही भोग में, विलास में, संसार के मामूली सुखों में ऐसी ही जिंदगी बीती चली जा रही थी। कहते हैं गुरु अमरदास, करी कृपा किलविख कटे। और गुरु की कृपा हुई तो क्या हुआ? हमारे सारे पाप, हमारे सारे कर्मबंध कट गए। ज्ञान अंजन सारिया। कैसे कट गए? हमको क्या हुआ? हमारी दिव्य दृष्टि हमको गुरु ने प्रदान की, ज्ञान का एक अंजन लगा दिया और उसके चलते वो जो दिव्य चक्षु हमारा खुला, तो उसके बाद हमने देखा कि अरे ये कितना बड़ा धन हमारी आत्मा में छिपा हुआ था। अब तक तो हम इससे अनभिज्ञ ही रहे,
जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जन्म जन्म के किलविख काटे। जन्मों जन्मों से अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों में नाना प्रकार के कर्म हमने किए हैं, नाना प्रकार के कर्म बंध निर्मित किए हैं, नाना प्रकार के पाप हमसे हो गए हैं। जन्म जन्म के किलविख काटे, मज्जन हरिजन धूरी। लेकिन किसी संत के चरणों की धूल मिल जाए तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। अभाए भगति अभरम भवनाशे, हरि नानक सदा हजूरी। और फिर गोविंद का भी ज्ञान हमको गुरु देता है, गोविंद से हमारा नाता जोड़ता है, हमारे मन में गोविंद के प्रति भक्ति पैदा होती है। फिर क्या होता है, भरम भवनाश है, हमारा सारा भ्रम, हमारा सारा भय विदा हो जाता है। और हरि नानक सदा हुजूरी, नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि हमेशा गोविंद हमारे सामने हाजिर नाजिर दिखाई देता है। कहते हैं गुरु अमरदास, अंदर हूँ जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे समारिया। कहते हैं कि और जिनका मोह टूट जाता है, मेरापन से नाता टूट जाता है, नहीं तो मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, न जाने क्या क्या मेरा मेरा और कहाँ कहाँ से कहीं हमारा जो हमें प्राप्त है कहीं हमसे दूर न हो जाए, ये मोह है। तो अंदर से उनका मोह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा ही बंधन है। और मुक्ति क्या है? आत्मतृप्ति है। जब आत्मतृप्त हो जाता है, यह आत्मतृप्ति ही आनंद है। कहते हैं कि जिसका ये मेरा टूट जाता है, अर्थात आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आत्मतृप्ति हो जाती है। तिनका शब्द सच्चे सवारिया। किनका टूटता है लेकिन वो? जिन्होंने शब्द को जाना, जिन्होंने ओंकार को जाना और ओंकार के द्वारा अपने को संवारा, उनका ही मोह और मेरापन विदा होता है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ, गोविंद का सुमिरन करो साधो, तज अभिमान। कहते हैं मानस जन्म अमोलक पायो। ये मनुष्य का बड़ा या अद्भुत जन्म, अमूल्य जन्म तुमको प्राप्त हुआ है, वीरथा काहे गवायो। ऐसे ही समय को नष्ट कर रहे हो। तज अभिमान, मैंपन को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मोह माया पुनि। अभिमान अहंकार को छोड़ो, मोह को छोड़ो और माया। माया क्या है? जहाँ जहाँ मन से नाता जुड़ता है वो सब माया है। कहते इसको छोड़ो और भजन राम चित लाओ, और अपनी चेतना में गोविंद का सुमिरन लाओ। कहते हैं तज अभिमान मोह माया पुनि, भजन राम चित लाओ। अपने चित्त को, अपने मन को राम के भजन में, राम के सुमिरन में लगाओ। नानक कहत मुक्ति पंथ है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। गुरुमुख होई तुम पाओ। कैसे प्राप्त कर सकते हो? गुरुमुख होकर के, शिष्य होकर के ही तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं गुरु अमरदास जी, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। अंदर हो जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। उनका ही मोह टूटता है जिन्हें सतनाम से संवारा जाता है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मन निर्मल स्थिर होत है राम नाम आनंद। जब राम नाम के सुमिरन करते हो तो आनंद की प्राप्ति होती है। अपनी आत्मा की जो पूंजी आनंद है उसका ज्ञान होता है। लेकिन कैसे होता है? कि मन निर्मल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब वो आनंद, उसकी आनंद की राम नाम के ज्ञान के द्वारा, राम नाम के सुमिरन के द्वारा जब आनंद की प्राप्ति होती है, दादू दर्शन पाइए पूरन परमानंद। और उसके बाद तुमको परमात्मा का ज्ञान होता है और परमात्मा के ज्ञान से परमानंद की अनुभूति होती है, तब ये घटना घटती है। कहते हैं गुरु अमरदास, कहे नानक एह आनंद है। कहते हैं नानक देव जी गुरु अमरदास जी के माध्यम से, ये आनंद है, ये आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, ये आत्म तत्व है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पियो मिलेंगे। ये अहंकार के घूंघट को हटा दो, ये मैं और मेरा के घूंघट को हटा दो, तब जा कर के वो प्रियतम, वो राम, वो गोविंद मिलता है। घट घट में वही साई रमता। और ऐसा कोई जीव दुर्भाग्य
भाग्यशाली नहीं है जिसके घट में वो आनंद नहीं है, जिसके घट में गोविंद नहीं है। कटुक वचन मत बोल रहे, इसलिए किसी को कड़वा वचन मत बोलो, क्योंकि सबके भीतर वो राम है और वह गोविंद सबके भीतर विद्यमान है। जोग जुगत से रंग महल में पिए पाए वो अनमोल रे। ये जो प्रीतम ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए योग और साधना करनी पड़ती है। कहे कबीर आनंद भयो रे, अब बाजत अनहद ढोल रे। कहते हैं कबीर साहब, अनाहत नाद का ढोल बज रहा है और भीतर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, कहे नानक यह आनंद है, ऐसा आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। ये आनंद गुरु के द्वारा जाना जाता है, कोई स्वयं उस आनंद को नहीं खोज सकता। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, गुरुदेव हमारे आओ जी, हे गुरुदेव मेरे यहाँ आओ, मेरे पास मेरे निकट तो आओ। बहुत दिनों से लगो उमा हो, बहुत दिनों से मन में उमंग रही कि कब गुरुदेव मेरे घर पर पधारेंगे, मेरे जीवन में आएंगे, आनंद मंगल लाओ जी। क्योंकि जब आप आते हैं गुरुदेव तो आपके साथ आनंद और मंगल भी आ जाता है। पलकन पंथ बुहारो तेरो, जिस मार्ग से आप आएंगे अपनी पलकों से वो रास्ता मैं बुहारूँगा। और नयन परे पगधारो जी, और अपनी आँखें बिछा दूँगा ताकि आप आएँ, आप पधारें। अब बाट तिहारो निस्दिन देखूं, रात दिन आपका रास्ता मैं देखता रहता हूँ कि कब मेरे गुरुदेव आएंगे और हमारी ओर निहारो जी, ताकि हमें ज़रा प्यार से, प्यार भरी नज़र से एक बार देख तो लें, मैं तो तृप्त हो जाऊँगा। संतवाणी को यहीं विराम देता हूँ।